नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से सामने आया राजदीप सरदेसाई का असली चेहरा। बंगाल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने की बजाय राजदीप ने राज्यपाल के एक्शन पर उठाए हैं सवाल। जी हाँ, टीवी इंटरव्यू के दौरान राजदीप ने राज्यपाल को बताया प्रोपोगेंडा करने वाले बीजेपी का एजेंट। तो वहीं राज्यपाल ने भी सिलसिलेवार तरीके से करारा जवाब देकर राजदीप सरदेसाई को किया है बेनकाब। लेकिन अब मुख्यमंत्री की बजाय राज्यपाल से सवाल पूछे जाने पर एक बार फिर से उड़ रहा है तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार का मजाक। जी हाँ, एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई का असली चेहरा अब सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के जो वर्तमान हालात बने हुए हैं वो किसी से भी नहीं छुपे हैं और किस तरीके से राज्यपाल धनखड़ लगातार बंगाल हिंसा को शांत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई पड़ रही है, हम सबके सामने है। लेकिन आपको बताते चले कि ये सिर्फ और सिर्फ दलाली पत्रकारिता का ही नतीजा है कि लगातार बंगाल में जो हिंसा की आग लगी हुई इसे छुपाया जा रहा है और टीएमसी के गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से इंडिया टुडे ग्रुप के पक्षपात रवैया सामने आया है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि लगातार राजदीप सरदेसाई ने जिस तरीके से बंगाल की स्थिति को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान राज्यपाल धनखड़ पर सवाल उठाए हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि राजदीप सरदेसाई सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लिए काम करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता का हवाला देते लगातार जो राजदीप सरदेसाई आते हैं, किस तरीके से अपनी मानसिकता को उन्होंने दिखाया है, कैसे उसका प्रमाण दिया है, ये हम सबके सामने है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि राज्यपाल के साथ हुए इंडिया टुडे के ग्रुप के चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान राजदीप सरदेसाई ने अपने देशद्रोही मानसिकता को प्रकट करते हुए साफ तौर पर साबित कर दिया है कि बंगाल में जो हिंसा लगातार हो रही है, आगजनी लगातार हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से हो रही है। जी हाँ, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि क्योंकि एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई ममता बनर्जी के बचाव में उतरे हैं और ममता बनर्जी की तरफ से पैरवी करते हुए राज्यपाल पर तीखे सवाल उठाए गए हैं। जी हाँ, राज्यपाल को आपको बताते चले कि राजदीप सरदेसाई ने बीजेपी का एजेंट बता डाला और ये कहा है कि लगातार प्रोपोगेंडा के तहत जो राज्यपाल है बंगाल के वो काम कर रहे हैं और वो अपने राज्यपाल की भूमिका निभाने की बजाय बीजेपी के दिशा निर्देशों पर बंगाल में काम करते दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर यह साबित करता है कि चाहे देश भर में मासूमों के साथ कितना भी अत्याचार हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि राजदीप सरदेसाई विशेष समुदाय की पार्टी की जयकार करेंगे और उन्हीं के इशारों पर काम करते हुए हालांकि अब तक नजर आए हैं और उन्हीं के इशारों पर काम करेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि इंडिया टुडे ग्रुप के चैनल ने राजदीप सरदेसाई बतौर एंकर बनकर उन्होंने राज्यपाल का इंटरव्यू लिया था, जिसमें साफ तौर पर जो उनके सवाल लगातार दिखाई पड़ रहे थे वो ममता बनर्जी के बचाव में थे। जी हाँ, जिस पत्रकार को जो लगातार खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते अब तक आए हैं, उन्हें जिस तरीके से बंगाल हिंसा पर सवाल खड़े करने चाहिए थे, राज्य की मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े करने चाहिए थे, तो आपको बताते चले कि राजदीप सरदेसाई लगातार धनखड़ पर तमाम तरह के सवाल उठाते हुए दिखाई दिए हैं। और इसी कड़ी में क्या क्या वो खास सवाल थे जो राजदीप सरदेसाई ने राज्यपाल धनखड़ से पूछे, आपको दरअसल बताते चलते, जिसके बाद आप भी ये अंदाजा लगा पाएंगे कि राजदीप सरदेसाई किस तरीके की मानसिकता के इंसान है और उनका एजेंडा आखिर क्या है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई ने बंगाल पर सवाल खड़े करने के बजाय राज्यपाल पर सवाल खड़े किए और ऐसा प्रश्न उनके सामने रखा जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि आप राज्य सरकार से क्यों भिड़ रहे हैं और अगर आप वाकई चिंतित थे तो आपने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी है। जिसके बाद आपको बता दें कि करारा पलटवार करते हुए राज्यपाल ने साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई को बेनकाब किया और यह साफ तौर पर बताया है कि बंगाल की जो वर्तमान स्थितियां हैं वो लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं और मैंने खुद जमीन में जाकर एक एक लोगों से मुलाकात की है, उनका दर्द देखा है
जिसको लेकर आपको बता दें कि रिपोर्ट उनकी ओर से पेश कर दी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लिए काम करने के लिए राजदीप सरदेसाई लगातार इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के इंटरव्यू या इस तरह के इंटरव्यू में सवाल पूछा करते हैं, जिससे साफ तौर पर समझ आ जाता है कि राजदीप सरदेसाई जो खुद को अब एक निष्पक्ष पत्रकार समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले, राजदीप सरदेसाई ने इस दौरान बंगाल में हो रही हिंसा को मोड़ते हुए देखिए किस तरीके से उस दौरान की बात की है जब बंगाल में चुनाव के दौरान चुनाव प्रसार हो रहा था, और तब के हालातों का जिक्र करते हुए राजदीप सरदेसाई ने यह साफ तौर पर सवाल पूछा राज्यपाल से कि आप आखिर तब कहां थे जब बंगाल में लगातार बीजेपी की ओर से रैलियां की जा रही थी और बीजेपी के नेताओं की ओर से तमाम तरह के भाषण दिए जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल चुनी हुई सरकार को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा साफ तौर पर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि गलत सवाल को फ्रेम करते हुए एक गलत नैरेटिव को क्रिएट करते हुए राजदीप सरदेसाई ने साफ तौर पर यह कहा कि राज्यपाल की भूमिका इस वक्त संदिग्ध दिखाई पड़ रही है, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इस दौरान जो राजदीप सरदेसाई का लहजा बात करने का था, यह साफ तौर पर दिखा रहा था कि किस तरीके से खुद को एक आदरणीय, एक वेल रिस्पेक्टेड पर्सन बोलने वाले राजदीप सरदेसाई किस तरीके से अपने मैनर्स को दिखा रहे थे, क्योंकि राज्यपाल पर जिस तरीके से सवाल देसाई की ओर से खड़े किए जा रहे थे, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक था। लेकिन आपको बताते चले कि राज्यपाल ने भी साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई के एक एक सवालों का चुन चुनकर बेबाकी से जवाब दिया और साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई को कड़ी फटकार लगाई है। जी हां, आपको बताते चले कि राजदीप सरदेसाई को हकीकत से रूबरू कराते हुए राज्यपाल ने साफ तौर पर यह कहा कि मैं नंदीग्राम गया था, मैं कूच बिहार गया था, और साथ ही साथ मैं वहां आसम में भी गया था जहां पर शरणार्थी शरण लेने को मजबूर हो गए थे, और उनसे मैंने सवाल पूछा कि आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया, तो लगातार लोग डरे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ममता की पुलिस है वो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, और वही राज्यपाल ने साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब बंगाल में हिंसा का तांडव मच रहा था तो क्या आप वहां पर पत्रकारिता करने के लिए गए थे, क्या कोई रिपोर्टर बंगाल में पहुंचा था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे थे कि बंगाल की स्थितियां जब शुरुआत में ही बद से बदतर हो रही थी, उस दौरान भी राज्यपाल ने लिबरल पत्रकारों को जमकर फटकार लगाई थी और ये साफ तौर पर कहा था कि बंगाल की जो जमीनी हालात है उसको आप दिखाइए बजाय राजनीति करने के। लेकिन आपको बताते चले कि तथाकथित पत्रकार सिर्फ और सिर्फ किसी एजेंडे के तहत काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के तौर पर काम करते हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं, और यही बड़ी वजह है कि लगातार राजदीप सरदेसाई देशद्रोहियों का साथ देते हुए दिखाई पड़ते हैं। लगातार इसके पहले भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई है, फिर चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, फिर चाहे वो कोरोना को लेकर कोई बयान का मामला हो, या फिर कोई वैक्सीन को लेकर राजनीति का मामला हो, लगातार राजदीप सरदेसाई किस तरीके से चुन चुनकर मुद्दे उठाकर मोदी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं हम सबके सामने है। और हाल ही में आपको बताते चले कि ताजा वाकया उत्तराखंड में सामने आया था, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने भी राजदीप सरदेसाई की पोल खोलकर रख दी थी। जी हां, हाल ही में जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जंगलों को शमशान घाट बनाया गया था, उसको लेकर दरअसल राजदीप सरदेसाई ने असली भारत की तस्वीर बोलते हुए उन तमाम फुटेज को दिखाया था जिस पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश सरदेसाई की ओर से की गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर पर राजदीप की पोल खोलते हुए कहा था कि वो राज्य सरकार की ओर से ही बनाया गया शमशान घाट था और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही अंतिम संस्कार किया जा रहा था। वहीं इसके पहले हमने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान राजदीप सरदेसाई ने 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद कैसे दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए किसान की हत्या करने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट भले ही डिलीट कर दिया हो, लेकिन आपको बताते चले कि इस गलती के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने उन्हें 2 महीने के लिए भी ऑफ ईयर किया था। लेकिन राजदीप सरदेसाई लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने वालों का साथ देते हैं, जिसका आज एक बार फिर से जीता जागता उदाहरण
उदाहरण सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल की जो स्थितियां बनी हुई है इस पर सवाल खड़े करने की बजाय किस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने राज्यपाल के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि बंगाल में ये सिर्फ और सिर्फ दलाल पत्रकारिता का ही असर है, जो लगातार टीएमसी के गुंडे इस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया उसे दिखाने की बजाय लगातार ममता बनर्जी की पैरवी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।